नमस्कार दर्शकों, आपने देखना शुरू कर दिया है वैभव क्रांति न्यूज चैनल। मैं आपका अपना अजय चौहान। आज हम मौजूद हैं पलवल के डीपीएस स्कूल में। मेरे साथ मौजूद हैं डीपीएस स्कूल के प्रिंसिपल हरीश सचदेवा जी। उन्होंने अपने शिक्षा जगत को 30 वर्ष दिए हैं, तो उनसे जानते हैं कैसा उनका अनुभव रहा और स्कूल के बारे में कैसा जो है उनका विजन है इस क्षेत्र को लेकर। आपका जो है स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद अजय जी। मैं सबसे पहले आपका और आपके चैनल का शुक्रिया करना चाहता हूं कि आपने मुझे अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया। मैं लगभग 31 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में हूं और बच्चों के साथ डील कर रहा हूं, तो मैं बच्चों को बहुत अच्छी तरह से समझता हूं, उनकी साइकोलॉजी, उनकी विचारधारा। मेरा जो विज़न है और जो मैं इस स्कूल में भी अपने मैनेजमेंट के साथ इसमें इम्प्लीमेंट करना चाह रहा हूं और सक्सेसफुली कर भी पा रहे हैं। सबसे पहले हम जो जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं वो है बच्चों की विचारों का शुद्धिकरण, और दूसरा जो है वो बच्चों को जिम्मेवारी समझना अपने एज के हिसाब से। मेरे हिसाब से जितने भी शिक्षाविद हैं, जितने भी पेरेंट्स हैं, जितने भी टीचर्स हैं, वो सब अगर इन दो चीज़ों पर काम करें तो हमारा काम वैसे ही आधे से ज़्यादा सॉल्व हो जाएगा। मैंने दो बातें कही, एक है कि विचारों का शुद्धिकरण। आज के ज़माने में जबकि हम सभी बच्चे, ना सिर्फ बच्चे बल्कि बड़े भी, एक फ़ोन, स्मार्टफोन की अगर हम बात करें, वो हमें हर तरह की शिक्षा, इंफॉर्मेशन दे रहा है। लेकिन बच्चे क्योंकि इनोसेंट हैं, उन्हें शिक्षा की थोड़ी सी कमी है, अनुभव की कमी है, तो वो थोड़ी सी, हम कहेंगे, मैली चीज़ों की तरफ ज़्यादा आकर्षित होते हैं। और जो मुश्किल चीज़ें होती हैं, जो शिक्षा को प्रदान करने की पॉलिसीज़ होती हैं, जो अपने अंदर उनको इनकलकेट करनी चाहिए वैल्यूज़, उसकी तरफ, क्योंकि वो डिफ़िकल्ट है इसलिए उसकी तरफ ना जाकर ना आसान चीज़ों की तरफ ज़्यादा जाना वो पसंद करते हैं। दूसरी बात मैंने कही, पर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझने के लिए, जिम्मेवारी समझने के लिए। एक बच्चा यदि 4 साल का है या 14 साल का है या 18 साल का है, उसको अपनी एज के अनुसार अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी चाहिए। यदि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये समझ जाता है, 4 साल का बच्चा यदि अपने जूते के तस्मे खुद ही बांध सकता है, एक 6 साल का बच्चा अपना खाना स्वयं खा सकता है मम्मी को डिस्टर्ब किए बिना, और एक 12 साल के बच्चे के पेरेंट्स को उसको ये नहीं कहना पड़ता कि बेटा आपने होमवर्क करना है, तो आप अपने आप से ये रिस्पॉन्सिबिलिटी समझकर उस काम को करते हैं। इसी तरह से 18 ईयर्स का जो 18 साल का जो युवा हो रहा है, जिसने 12वीं क्लास या तो कर रहा है या पास कर चुका है, उसे आगे लाइफ में 2 साल के बाद, 3 साल के बाद कहाँ पर अपने आप को लॉन्च करना है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी यदि आ जाती है स्कूल में रहते हुए, तो मैं समझता हूँ कि हम सबका काम आधे से अधिक पूरा हो जाता है और सक्सेसफुली हो जाता है। हम लोग उसके बाद बात कर सकते हैं कि हमारा बच्चा कहाँ पर 12th के बाद आईआईटी करेगा या मेडिकल में जाएगा या किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में जाएगा या किसी मैनेजमेंट कॉलेज में जाएगा। ये सब बात की बातें हैं। मैं समझता हूँ कि यदि इन दो बेसिक चीज़ों में हम सक्सेसफुली अपने आप को पा लेते हैं, तो बच्चा अपने आप से ही अपने क्षेत्र ढूंढ सकता है। उसमें हमारा काम आधा रह जाता है। जी, आप शिक्षा जगत से 30 वर्षों से जुड़े हुए हो, लेकिन कुछ लोग हैं, मैं ये पूछना चाहूँगा कि ऑप्शंस कम मानते हैं कि शिक्षा का जो ऑप्शन है वो इंजीनियरिंग में है, डॉक्टरी में है, लेकिन यहाँ जो क्षेत्र है उसमें आप क्या कहना चाहोगे कि बच्चे के पास आज ऑप्शंस कितने हैं? केवल दो ही क्षेत्र नहीं है कि या तो बच्चा मेडिकल में जाए या बच्चा इंजीनियरिंग में जाए। मैं समझता हूँ कि बच्चा किसी भी क्षेत्र में जाता है ना, उसमें एक्सेल करना जरूरी है। अभी मैंने बात कही जिम्मेवारी की। यदि आप ह्यूमैनिटीज लेकर आर्ट्स पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं, या कॉमर्स लेकर बिजनेस स्टडीज कर रहे हैं या अकाउंटेंसी पढ़ रहे हैं, क्या उन क्षेत्रों में हमें अच्छे युवाओं की जरूरत नहीं है? या अगर हमारा बच्चा कंप्यूटर्स पढ़ रहा है, तो क्या हमें कंप्यूटर्स में हमें बच्चों की और अच्छे लोगों की ज़रूरत नहीं है क्या? एफिशिएंट लोगों की ज़रूरत नहीं है क्या? हम देख रहे हैं कि पिछले कितने सालों से हमारा देश पूरे विश्व में वर्चस्व कर रहा है, छाया हुआ है बिल्कुल अच्छे से। उसकी वजह क्या है? हमारे इंडियन इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, डाटा प्रोग्रामर्स कहाँ पर नहीं है? हर जगह पर पूरे विश्व में हमारे छाए हुए हैं। क्यों? क्योंकि वो एक्सेल कर रहे हैं, डिफरेंट फील्ड से गए हुए हैं, चाहे वो इवन एमबीए हो या ह्यूमैनिटीज़ में हो, आर्ट्स में हो। वो सब
आगे जाकर अपनी शिक्षा को बढ़ा रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि एक्सेल करना ज़्यादा जरूरी है, बजाय ये कि किसी एक दो चीज़ों के पीछे भागना, बिल्कुल रैट रेस की तरह नहीं। आज के क्षेत्र में जबकि इतना वास्ट स्कोप है हर चीज़ में, तो फील्ड सारी ओपन है हमारे बच्चों के लिए, और हम एक हम्बल प्रयास, एक हम्बल कोशिश ये कर रहे हैं बच्चों को हर चीज़ के बारे में थोड़ी थोड़ी नॉलेज देना, ताकि वो अपने पेरेंट्स की गाइडेंस से और काउंसलिंग से अपना एक एप्टीट्यूड ढूंढ सकें और उसके अनुसार अपना करियर डिसाइड कर सकें। मेरा ये मानना है कि हर क्षेत्र में प्रोग्रेस के चांसेस बहुत अधिक हैं। जी, अब लास्ट जो प्रश्न रहेगा, फेस्टिवल्स आ रहे हैं आपके क्षेत्र के और आपके स्कूल से जुड़े हुए लोगों को आप क्या कहना चाहोगे फेस्टिवल्स के मौके पे? बिल्कुल, फेस्टिवल्स आ रहे हैं हम सबके लिए एक बहुत ही अच्छी एक बात है, खुशखबरी है हमारे लिए सब। जब भी देश में फेस्टिवल्स की बात आती है तो एक नई उमंग हमारे अंदर आ जाती है, नई एनर्जी हमारे अंदर आ जाती है। शुरुआत हो रही है दुर्गा पूजा से, नवरात्रि से, उसके बाद आएंगे दशहरा। ये दोनों ही जो जितने फेस्टिवल्स हैं, दोनों ही जो त्योहार हैं, और उसके बाद दिवाली, ये सब हैं बुराई पर अच्छाई की विजय। ये दो कंसेप्ट्स हैं, बुराई और अच्छाई, और हमारे अंदर दोनों ही चीजें होती हैं। जब एक बच्चा पैदा होता है, जन्म लेता है, वो बिल्कुल प्योर होता है, उसके अंदर केवल अच्छाई ही होती है, बुराई मेरे ख्याल से बिल्कुल नहीं होती। या हम कहीं कि कोरा होता है, एक कैनवस की तरह होता है, एक कोरे कागज की तरह होता है, और उसके ऊपर अच्छाई या बुराई पनपती चली जाती है। हमने एज एल्डर्स, हमने एज पेरेंट्स या एज टीचर्स इस बात का ध्यान रखना है कि जिन बच्चों के साथ हम डील कर रहे हैं, एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। उन बच्चों के कैनवस पर हम केवल अच्छाई ही अच्छाई पेंट करें। और मेरा सबसे बड़ा यही मैसेज रहेगा, जो भी दर्शक हमें देख रहे हैं, चाहे वो पेरेंट्स हैं या टीचर्स हैं, कि बच्चे को हम यही शिक्षा दें कि हमेशा से, सदियों से, हजारों वर्षों से हमेशा केवल अच्छाई ही जीतती है। बुराई थोड़े समय के लिए बच्चे को अट्रैक्ट जरूर करेगी, लेकिन अंत में अच्छाई की जो राह है, चाहे कठिन जरूर है, लेकिन अंत में विजय उसी की होनी है। चाहे वो दशहरा हो, दिवाली हो, दुर्गा पूजा हो, सभी त्योहार हमें यही शिक्षा देते हैं, और इसी शिक्षा पर ही हमें अपने बच्चों को रहने देना है। अपने अंदर का रावण मारें, और तभी हमारा ये सबसे बड़ा विजयदशमी का त्योहार मनाया जाएगा। जी, धन्यवाद जी वैभव क्रांति से बात करने के लिए और अपना समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपको मेरी शुभकामनाएं। थैंक यू जी, तो ऐसे ही आप जुड़े रहे वैभव क्रांति न्यूज चैनल से, और हम आपके लिए विभिन्न प्रकार की अपडेट लाते हैं, और हमारे इस चैनल को आप फॉलो करिए और लोगों तक पहुंचाइए। वैसे तो पलवल में आपने हमारे चैनल को काफ़ी प्यार दे रखा है, तो आगे तक भी पलवल, होडल, हतीन में आपको पता है हमारा काम चल रहा है, तो ऐसे ही हमारे चैनल को और बढ़ाते रहिए। धन्यवाद।